वेलकम टू अवर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में हमने आपको इस चैनल पर बहुत सारी पोएम्स का क्रिटिकल अप्रिसिएशन और समरी बताई है। आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है उस पोएम को, उसमें क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वो सारा चीज़ हमने बहुत अच्छे से आपको हिंदी में बताया है। तो आज हम आपकी नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं। हम आपसे कुछ पोएम्स की लाइन पूछेंगे और आपको बताना है कि ये किस पोएम में से ली गई है, यानी कि फ्रॉम विच प्रोज ऑफ पोएम आर दीज लाइन टेकन। यहाँ पर हमने प्रोज लिखा है बट हम केवल अभी पोएम ही कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में हम प्रोज भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। आप जब तक सोचिए, हम सारी पोएम्स को पढ़ेंगे फिर आपको उनका सॉल्यूशन बताएंगे या आंसर बताएंगे। सेकंड, द एंकर ऑफ माय प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माय हार्ट एंड सोल, ऑफ ऑल माय मॉरल बीइंग। थर्ड है, whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music all neglect, monuments of unaging intellect. Fourth, exult o'er shores and rings of bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies, fallen cold and dead. Fifth, when Byron's eyes were shut in death, we bowed our head and held our breath. Sixth, earth's the right place for love. Seventh, we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. Eighth, we look before and after, and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those which tell of saddest thought. Ninth, and we are here on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. 10th, and ope those eyes that must eclipse the day. Now lapdogs give themselves a rousing shake, and sleepless lovers just at 12 awake. आशा करते हैं आपको ये all जो 10 different lines हैं from the poems आपको पहचान में आ गई होंगी। फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि किस में से ली गई है। तो देखिए, फर्स्ट वन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। बहुत ही पॉपुलर कोट है ये, शेली की ओड टू द वेस्ट विंड। जब पोएट कहते हैं कि अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, आज विंटर है तो कल स्प्रिंग जरूर आएगा, यानी कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लाइन्स है। सेकंड लाइन्स ली गई हैं टिंटन एबे से, जहां पर वर्ड्सवर्थ नेचर को अपना गाइड, अपना गार्जियन, और जो भी उनकी मॉरल टीचिंग्स हैं, जो भी आज उनमें इंसानियत है, वो उनके दिल में, उनके सोल में, वो सब किसके द्वारा दी गई है? नेचर द्वारा, क्योंकि वो नेचर पेगन थे, नेचर वर्शिपर थे, नेचर पोएट थे। थर्ड, ये वाली लाइन्स ली गई हैं W.B. येट्स की सेलिंग टू बाइजेंटियम से, और यहाँ पर येट्स कहते हैं कि बिगॉटन, बॉर्न और डाइज, जो भी इस दुनिया में आता है, जी जो भी मतलब जन्म लेता है, वो एक दिन जरूर मरता है, और इस जिंदगी में वो इस सेंसुअल, ये जो सेंसुअलिटी है, ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, इसमें वो खो के रह जाता है। माने जन्म लेता है और इसमें बुरी तरह से खो जाता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ये जो अनएजिंग इंटेलेक्ट है, जो ये आर्ट है, जो आज तक जीवित है, उसको वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, भूल जाता है, निग्लेक्ट कर देता है। फोर्थ, ये कैप्टन माय कैप्टन, जो कि वॉल्ट विटमैन की बहुत ही फेमस पोएम है, जो उन्होंने अब्राहम लिंकन के डेथ पर लिखी है, उनको कैप्टन बताया, तो वो उसी में मतलब एक तरह से एलिजी है, उन्हीं की मेमोरी में लिखी गई है कि कैप्टन आज डेड है, जो हमारी शिप को, यूएस अमेरिका की शिप को लेके चला था, आज वो खत्म। नेक्स्ट फिफ्थ, ये मेमोरियल वर्सेस से लिया गया है, जहां पर मैथ्यू आर्नल्ड बायरन की जब डेथ हुई थी तब लिखते हैं, उन्होंने 3 पोइट्स को लिया है, और इसमें से एक है बायरन, कि जब उनकी डेथ हुई थी तो कितना लॉस हुआ था,
पोइटिक वर्ल्ड एकदम से शांत हो गया था, तो वही लाइन्स इन्हीं लाइन्स में वही डिस्क्राइब किया गया। सिक्स्थ, बर्चेस। बर्चेस किसकी पोएम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। उन्होंने बताया है कि जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से, इस लाइफ से भागना चाहते हैं, जैसे कि बर्चेस में चढ़ जाना चाहते हैं। बर्चेस पेड़ है और जहाँ पर कुछ ग्रामीण बच्चे चढ़ते हैं, उतरते हैं, उस तरीके की इमेजरी दी है उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि मैं भी चाहता तो हूँ थोड़ी देर के लिए निकल जाऊं, लेकिन वापस अर्थ पे आना जरूरी है, क्योंकि अर्थ सबसे परफेक्ट जगह है लव और लाइफ के लिए। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है यूलिसेस। यूलिसेस में जो इथाका के किंग हैं, 8 years old हैं, वो वापस आ गए हैं, आपने वो किंग बन गए हैं, पर उनको लाइफ बहुत बोरिंग लग रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम ओल्ड हो गए हैं, कोई बात नहीं है, हम में अब वो इतनी ताकत नहीं है, कोई नहीं, लेकिन हम में वो अभी भी अंदर चाहत है, हम सब में वही हीरोइज्म है, हीरोइक हार्ट्स हैं जो कि टाइम और फेट ने कम कर दिए हैं, लेकिन विल अभी भी स्ट्रांग है। आज भी हम मतलब उसी आशा से, उसी उत्साह से नए एडवेंचर के लिए निकलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट 8th वन, ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन्स है कि हम इधर उधर देखते हैं, पर जो चीज हमारे पास नहीं उसी की कामना करते हैं। हमारे लाफ्टर में भी पेन छुपा हुआ है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। ये लाइन्स ली है पीपी शैली की ओड टू द स्काईलार्क। फिर देखिए डोवर बीच, और डोवर बीच की ये जो लाइन्स हैं, लास्ट लाइन्स बहुत ही मीनिंगफुल है। मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है, वो विक्टोरियन एरा को रिप्रेजेंट करते हैं, जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, रिलीजन पीछे छूट रहा था, साइंस आगे आ रही थी, आदमी कंफ्यूज था क्या करे, और जो नेशंस की लड़ाई, जो नफरत फैल रही थी, और जिसमें एक सोल्जर, एक जो सिपाही है, उसी की जान कुर्बान हो रही थी। तो उस सब के बारे में इन्होंने डोवर बीच में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आज हम बिल्कुल ही अनसेफ हैं, मतलब सेफ्टी है ही नहीं। हम इतनी जल्दी एकदम से पैनिक ही कर जाते हैं, भागते हैं, अपनी जिंदगी हमारी स्थायी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ही यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन। तो ये सब डोवर बीच में है। और 10th, ये लाइन्स बेलिंडा की लिखी हुई है, रेप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने एक अच्छी सी लंबी सी एक पूरी मॉक एपिक पोएम लिखी है, जिसमें बेलिंडा का एक तरह से ये सटायर है 18th सेंचुरी पर। इसमें कॉमेडी है, इसमें बर्लेस्क है, इसमें बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच है, और यूथ को डिस्क्राइब किया है कि कितनी बेपरवाह जिंदगी जीते थे, मजे में सो रहे हैं, सुबह 12 बजे के बाद उठ रहे हैं, लैप डॉग्स को ज्यादा अहमियत दी जाती थी और भी किसी चीज से, रात भर मतलब लवर्स अवेक हैं, लेकिन दूसरे दिन 12 बजे तक जग रहे हैं। फिर टॉयलेट सीन है बेलिंडा का, और बहुत ही एलाबोरेटेड और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो देखिए ये सारी पोएम्स हमने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाई हैं। एक बार जाकर आप अच्छे से इनका क्रिटिकल अप्रिसिएशन और समरी वापस से देखिए, सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज करिए, और हम आगे से आगे आपको क्वेश्चंस के वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि आप सब ने हमें बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि हम आपको क्वेश्चंस फॉर्म में कराएं। तो ये भी हमने एक तरह से आपको इसलिए बताया जिससे कि आपको लाइंस जल्दी से याद आ जाए। ठीक है, तो ये तो पोएम्स की हुई हैं, आगे भी हम आपको प्रोज और पोएम्स के इस तरह से रिवीजन कराते रहेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।